जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया के एक हिस्से में कूटनीति के धागे अचानक टूट जाते हैं, अमेरिका और ईरान की बातचीत पूरी तरह फेल हो जाती है और मिडिल ईस्ट रातों रात एक नए भू राजनीतिक तनाव में घिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने देश में दिन दहाड़े बैंक लुट रहे हैं और मौसम ऐसा कि हर दिन भयंकर गर्मी के नए और जानलेवा रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी घटनाएं, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में हों या हमारे अपने शहर में, हम सबकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करने वाली हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने अचानक पाकिस्तान को किनारे कर दिया और अमेरिका के खिलाफ रूस से मदद मांग ली? दरअसल इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी, जो अचानक टूट गई। ईरानी डेलीगेशन ने सीधा आरोप लगाया कि पाकिस्तान अमेरिका का पक्ष ले रहा है। उन्होंने वहां से वॉकआउट किया और सीधे मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। नमस्कार, क्विक फ्लैश न्यूज चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम दुनिया और देश की इन्हीं उलझी हुई बड़ी खबरों को बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे मुख्य विषय क्या हैं। पहला, वैश्विक तनाव और रक्षा। दूसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और हमारी प्रगति। तीसरा, अहम कानूनी फैसले और अपराध। और चौथा, मौसम और क्लाइमेट अलर्ट्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, वैश्विक तनाव और रक्षा, बदलते गठबंधन और सैन्य मील के पत्थर। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। कुछ ही घंटों के अंदर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल होती है। असल में फेल ही नहीं, अगले ही मिनट ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान को पक्षपाती बताकर वहां से निकल जाता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर उनके विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच जाते हैं। अब पुतिन ने तो पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव कोशिश करने का भरोसा दिया है, लेकिन ग्राउंड पर हालात बहुत क्रिटिकल हैं। पता है क्यों? क्योंकि यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के 38 जहाजों को रोककर पूरी तरह नाकेबंदी कर दी है। अब शायद हमारे मन में ये सवाल आए कि आखिर पेंच फंसा कहाँ है। दरअसल दोनों के बीच फासला बहुत बड़ा है। ईरान का सीधा सा 2 पॉइंट का प्रपोजल है, हॉर्मुज रूट को खोला जाए और युद्ध विराम लागू हो। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की शर्तें बिल्कुल अलग हैं। वो चाहते हैं कि ईरान अगले 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोके और जो भी मौजूदा न्यूक्लियर मटीरियल है उसे देश से बाहर भेजें। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं और सच कहूं तो फिलहाल कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा। दुनिया भर में चल रहे इन भारी रक्षा संकटों के बीच एक आंकड़ा है जो हमारा ध्यान खींचता है, $92 बिलियन। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में भारत का डिफेंस बजट इस बड़े ऐतिहासिक आंकड़े को छू चुका है। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और प्रगति, मुक्त व्यापार और राज्यों के मील के पत्थर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन हुआ है, वो असल में हम सबकी इकोनॉमी के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसके फायदे सीधे तौर पर दिख रहे हैं, जैसे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अब एक्सपोर्ट 100% टैक्स फ्री होगा। जो प्रोफेशनल्स बाहर काम करना चाहते हैं उनके लिए 5000 वर्किंग वीज़ा पक्के कर दिए गए हैं। भारत के उपभोक्ताओं को न्यूजीलैंड की मशहूर कीवी और वाइन अब ड्यूटी फ्री मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड भारत में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम विदेशी निवेश करने वाला है। अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट का, कानूनी फैसले और अपराध, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम फैसला आया है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। 15 साल पुराने एक लिव इन रिलेशनशिप के मामले में कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप से अलग होना कोई अपराध नहीं है और इससे सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न का नाम नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अलग होने के बाद भी बच्चों के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग बिल्कुल की जा सकती है। यह फैसला इस तरह के रिश्तों की कानूनी उलझनों को काफी हद तक सुलझाता है। पॉलिटिक्स से जुड़ा एक छोटा लेकिन जरूरी अपडेट, राजनीति के गलियारों से एक नया नंबर सामने आया है, 113। दरअसल आम आदमी पार्टी से जो 7 सांसद बाहर हुए थे उनका अब बीजेपी में आधिकारिक तौर पर विलय हो गया है। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की कुल संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। ये एक सीधा गणित है जो संसद के ऊपरी सदन के समीकरणों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब जो जानकारी मैं साझा करने वाला हूं वो थोड़ा हैरान करने वाली है।
देश के अलग अलग राज्यों में दिन दहाड़े बैंक लूटने का एक खतरनाक ट्रेंड सा चल पड़ा है। गुजरात के सूरत में SBI से गन पॉइंट पर 50 लाख रुपए लूट लिए गए। बिहार के समस्तीपुर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर 1.8 लाख कैश और गहने पार कर दिए गए। और झारखंड के हजारीबाग में तो महज 20 मिनट के अंदर 7 करोड़ का सोना और 5 लाख नकद लूट लिए गए। ये घटनाएं हमारी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। आइए अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेगमेंट पर, जो हम सबको इस वक्त सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है, मौसम और जलवायु अलर्ट, भीषण गर्मी और प्रशासनिक कार्यवाही। इस वक्त देश का एक बड़ा हिस्सा भयंकर हीटवेव का सामना कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47 डिग्री के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पारा 46 डिग्री पर है, जिसने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और पहाड़ों पर भी कोई राहत नहीं है। उत्तराखंड के देहरादून में 16 सालों का गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे दुखद बात यह है कि इस जानलेवा गर्मी की वजह से कई राज्यों में मौतें भी दर्ज की गई हैं। तो इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? दिल्ली में हीट वेव एक्शन प्लान 2025 लागू कर दिया गया है। इसके तहत 2 बहुत ही स्पष्ट और जरूरी कदम उठाए गए हैं। स्टेप 1, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में लेबर वर्क करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, ताकि श्रमिकों को लू से बचाया जा सके। और स्टेप 2, सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए स्पेशल कूल रूम तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ जहां दुनिया में, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, दशकों पुराने राजनीतिक और सैन्य गठबंधन रातों रात बदल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने ही शहरों का तापमान दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये बड़े वैश्विक बदलाव और मौसम की ये चरम स्थितियां आने वाले महीनों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से एक नया आकार देने वाली हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया भर में कूटनीति के धागे टूट रहे हों और अपने ही शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हों, तो क्या हम इन बदलावों के लिए सचमुच तैयार हैं? इन जटिल मुद्दों पर पैनी नजर रखना ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। क्विक फ्लैश न्यूज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से तथ्यों को आपके सामने लाते रहें, तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।